Good morning friends. Welcome to today's lecture of liquid line sizing example. फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में मैंने बेसिकली आपको थ्योरी बताई थी कि किस तरीके से थ्योरी के बेस पे हम बेसिकली लाइन साइज डिसाइड करते हैं। आज बेसिकली मैं आपको उसकी कैलकुलेशंस बताऊंगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए एक पर्टिकुलर लाइन साइज सेलेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। फ्रेंड्स, मेरे को एक प्रॉब्लम दी गई है जिसमें वाटर है मेरा जो फ्लो कर रहा है एट अ फ्लो रेट ऑफ 2500 मीटर क्यूब पर आवर एंड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। ये एक पाइप से फ्लो कर रहा है जिसका लेंथ है 250 मीटर। फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप देखिए तो यहां पे आपको फ्लो दिया गया है 2500 मीटर क्यूब पर आवर। पाइप की लेंथ आपको दी गई है बेसिकली 250 मीटर। जो पाइप है दैट इंक्लूड्स 2 गेट वॉल्स एंड 2 ग्लोब वॉल्स। जो पाइप है उसमें बेसिकली आपके 2 गेट वॉल लगे हुए हैं और 2 ग्लोब वॉल लगे हुए हैं और उनको हम बेसिकली यूज कर रहे हैं इन फुली ओपन कंडीशन। फ्रेंड्स, फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू मेरे को दी गई है जब आपका जो लिक्विड है वो इस पाइप से मूव करता है, तो वो वैल्यू मेरे को दी गई है 0.04। अब फ्रेंड्स, मेरे को यहां पे जो कैलकुलेट करना है वो करना है मेरे को लाइन साइज, कि अगर मेरे को इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है तो बेसिकली मेरे को कैसी लाइन साइज चाहिए। जो कंडीशंस मेरे को दी हुई हैं वो दिया हुआ है कि जो प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए इस लाइन के अक्रॉस वो बेसिकली मेरे को 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर मान लीजिए इनलेट में मेरा लिक्विड का प्रेशर 3.5 kg है तो आउटलेट में मात्र 3 kg होना चाहिए, इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन, जो भी लिक्विड की वेलोसिटी है वो इन बिटवीन 1 से 2 मीटर पर सेकेंड के बीच में ही होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इन दोनों बेसिकली कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए मेरे को आपको एक ऐसा लाइन साइज सेलेक्ट करना है जो इन दो कंडीशंस को, लाइक प्रेशर ड्रॉप 0.5 kg से कम और वेलोसिटी 1 मीटर से 2 मीटर पर सेकेंड के बीच में होनी चाहिए। आपको एक परफेक्ट लाइन साइज बताना है जो इन दी हुई ऊपर की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपकी सेटिस्फाई करती है। सो फ्रेंड्स, दी गई कंडीशन के हिसाब से बेसिकली हम सबसे पहले डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, हम बेसिकली यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जिसने भी मेरा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर मिस किया है प्लीज मेरा वो लेक्चर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इस केस में बेसिकली मेरे को फ्लो रेट दिया हुआ है 2500 मीटर क्यूब पर आवर। फ्रेंड्स, पाइप का जो डायमीटर है वो मेरे को पता नहीं है और जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैं मान लेता हूं कि मैं 1.38, मैं आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं बिकॉज मेरे को वेलोसिटी फ्रेंड्स 1 से 2 मीटर पर सेकेंड के आसपास में रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं इनके मिड की वैल्यू ले लेता हूं 1.38 या फिर आप राउंड ऑफ करके 1.4 बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 1.4 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू जो है वो लेके मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बेसिकली सॉल्व करता हूं। सो फ्रेंड्स, जब मैं यहां पे वैल्यू पुटअप करूंगा फ्लो रेट की तो वो मेरे को दिया हुआ है मीटर क्यूब पर आवर में, तो मैं उसको फ्रेंड्स मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी मेरी 2500 डिवाइड बाई 3600 इज इक्वल टू पाई 3.14 इंटू डी स्क्वायर अपॉन 4। सो फ्रेंड्स, डी मेरे को कैलकुलेट करना है तो डी स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज इंटू वेलोसिटी जिसकी मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान के चल रहा हूं कि दोनों के मिड की वैल्यू 1.4 पकड़ के मैं अपनी कैलकुलेशंस कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स, यहां से बेसिकली जो पाइप का डायमीटर आ रहा है वो निकल के आ रहा है 0.8 मीटर। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे को 2500 मीटर क्यूब जो पानी है उसको मूव करवाना है विद द वेलोसिटी ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड जो मैंने कंसीडर किया है बिकॉज मेरे को 1 से 2 मीटर पर सेकेंड के बीच में वेलोसिटी लेनी है, तो मेरी जो अप्रोक्सीमेट पाइप का डाया आ रहा है वो आ रहा है फ्रेंड्स बेसिकली 0.8 मीटर। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपका इसी डाया को लेके आगे की तरफ मूव करता हूं। नाउ फ्रेंड्स, मैंने बेसिकली पाइप का जो डायमीटर है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे को 0.8 मीटर के आसपास का डायमीटर लगेगा। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रीज में पाइप के जो लाइन साइज होते हैं वो बेसिकली फिक्स होते हैं, 1 इंच की लाइन, 1.5 इंच की लाइन, 2 इंच की लाइन। मैं जस्ट आपको ये कैलकुलेशन करने का मेथड बता रहा हूं
आप इसको इंडस्ट्री के लाइन साइज से मत कंपेयर कीजिएगा। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने आपको यह बता दिया कि मान लीजिए मेरे को जो फ्लो करना है उसके लिए 0.8 मीटर का डाया का पाइप चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, अब मेरे को बेसिकली ये देखना है कि अगर मैं इस डाया का पाइप सेलेक्ट करता हूं तो जो मेरे को सेकंड कंडीशन दी हुई है लाइक अलाउड प्रेशर ड्रॉप जो है वो बेसिकली मेरा 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर नहीं होना चाहिए इन दैट पाइप। तो फ्रेंड्स, ये मैं कैसे चेक करूंगा वो आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, डेल्टा पी फ्रिक्शन मैं आपको पहले के लेक्चर्स में ये अच्छे से समझा चुका हूं। इसका फॉर्मूला रहता है F इंटू एल रो यू स्क्वायर अपॉन 2D। F की वैल्यू मेरे को पता है 0.04, L मेरे को पता है 250 मीटर, रो मेरा जो लिक्विड है वो बेसिकली आपका पानी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, U लिक्विड की वेलोसिटी 1.4 मीटर पर सेकेंड और D मैं पिछले कैलकुलेट कर चुका हूं 0.8 मीटर। सो फ्रेंड्स, जब मैं ये वैल्यूज को उस दिए हुए फॉर्मूले में पुटअप करता हूं तो मेरा डेल्टा पी फ्रिक्शन निकल के आता है 12250 पैस्कल। अगर मैं इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आती है मेरी 0.123 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, होप आपको यहां से ये कंफर्म हो गया होगा कि मैंने प्रेशर ड्रॉप बेसिकली दो रीजन से होता है। मैं आपको पहले भी कई लेक्चर्स में बता चुका हूं, आज फिर रिपीट करता हूं, ड्यू टू आपका फ्रिक्शनल लॉसेस एंड ड्यू टू पाइप फिटिंग्स। तो ये फ्रेंड्स मैंने बेसिकली कैलकुलेट किया डेल्टा पी ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस, जो वैल्यू आई है मेरी 0.123 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली ये कैलकुलेट करूंगा कि प्रेशर ड्रॉप मेरा फिटिंग्स की वजह से कितना होता है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आपका जो टोटल प्रेशर ड्रॉप है वो बेसिकली डेल्टा पी टोटल होता है डेल्टा पी ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस डेल्टा पी ड्यू टू फिटिंग्स। डेल्टा पी ड्यू टू फ्रिक्शन में पीछे आपको कैलकुलेट करके बता चुका हूं। अब मेरे को डेल्टा पी ड्यू टू फिटिंग्स कैलकुलेट करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। सो फ्रेंड्स, डेल्टा पी ड्यू टू फिटिंग्स का फॉर्मूला होता है K इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2, जहां पे फ्रेंड्स K जो होता है ये बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है इज इक्वल टू 2 इंटू K कोएफिशिएंट की वैल्यू बिकॉज ऑफ द गेट वॉल्व। दी हुई कंडीशन में मेरे को फ्रेंड्स आपका दो गेट वॉल्व मैंने यूज किए हैं और दो ग्लोब वॉल्व यूज किए और दोनों के दोनों को मैंने बेसिकली फुली ओपन कंडीशन में यूज किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो डेल्टा पी फिटिंग का फॉर्मूला होता है ये होता है K इंटू रो यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो K यहां पे यूज हुआ है टर्म, K होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ पाइप एंड फिटिंग्स। तो फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली K इज इक्वल टू 2 इंटू, बिकॉज दो मैंने यहां पे गेट वॉल्व यूज किए तो 2 इंटू K फॉर गेट वॉल्व इन ओपन कंडीशन प्लस दो मैंने ग्लोब वॉल्व यूज किए 2 इंटू K ऑफ ग्लोब वॉल्व इन ओपन कंडीशन। सो फ्रेंड्स, 2 इंटू आप इस डायग्राम को देखेंगे तो गेट वॉल्व के लिए ये वैल्यू है 0.17 K की वैल्यू, 2 इंटू 0.17 प्लस ग्लोब वॉल्व के लिए ये वैल्यू है 9, 2 इंटू 9। तो फ्रेंड्स, ये वैल्यू आती है मेरी 18.34। लिक्विड की डेंसिटी मेरे को पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब और वेलोसिटी में पहले ही फ्रीज कर चुका हूं 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, यहां पे जब मैं कैलकुलेट करता हूं डेल्टा पी फिटिंग, ये सारी की सारी वैल्यूज ऊपर फॉर्मूले में रखता हूं। K 18.34 इंटू रो 1000 इंटू वेलोसिटी 1.4 अपॉन 2। तो फ्रेंड्स, ये वैल्यू मेरे को यहां से मिलती है डेल्टा पी फिटिंग 0.17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, यहां से मैंने डेल्टा पी फिटिंग भी कैलकुलेट कर लिया। सो फ्रेंड्स, अब मेरे को बेसिकली कैलकुलेट करना है डेल्टा पी टोटल। सो फ्रेंड्स, डेल्टा पी फ्रिक्शन का मैंने की वैल्यू रखी और डेल्टा पी फिटिंग की, तो वो ये वैल्यू मेरे को कैलकुलेट होकर आई 0.293 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि बेसिकली जो मैंने प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट किया यहाँ पे वो मेरा विद इन डिजायर्ड रेंज है, बिकॉज मेरे को अलाउड प्रेशर ड्रॉप है 0.5 और जो वैल्यू मेरी आ रही है वो आ रही है 0.293 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो वेलोसिटी मैंने पकड़ी थी स्टार्टिंग में, इसके बीच की मिड की वैल्यू 1.4, उससे जो मेरे को लाइन साइज मिला था उस लाइन साइज में बेसिकली मेरी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक तो आपका वेलोसिटी लिमिट में है और दूसरा आपका प्रेशर ड्रॉप जो है वो भी आपकी लिमिट्स में है। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपका प्रेशर ड्रॉप ज्यादा होता तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ता, आपको जो आपका पाइप का डायमीटर है वो आपको बेसिकली इन दैट केस आपको
बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका जो प्रेशर ड्रॉप है वो बेसिकली आपका पाइप में कम हो, क्योंकि आपका जो पाइप है वो कम वेलोसिटी से आपका उसमें फ्लूइड मूव करेगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इस दी हुई कंडीशन में तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन अगर बाय द वे ये प्रेशर ड्रॉप आपका ज्यादा आता है, इन दैट केस आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या रहते फ्रेंड्स? आइदर आपने जो इसमें ये नंबर ऑफ वॉल्स यूज किए हैं, ये वॉल्स आपको कम करना पड़ता, या फिर आपको पाइप का जो डायमीटर है वो डायमीटर आपको बढ़ाना पड़ेगा। बट डायमीटर बढ़ाने से आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी वेलोसिटी पे भी इंपैक्ट आएगा। आपकी वेलोसिटी जो है, जैसे ही आप डायमीटर बढ़ाएंगे आपकी वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी, और उसके साथ में आपका जो प्रेशर ड्रॉप है वो भी डिक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी की सारी चीजें बेसिकली देख के चलना पड़ता है कि आपकी हर कंडीशन जो है वो बेसिकली फुलफिल होनी चाहिए यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, लाइन साइजिंग के एग्जांपल के लेक्चर में बस इतना ही। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल के लेक्चर में बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगा कि ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।